हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल की क्लास में हम प्रमेय संख्या 6.3 कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रमेय संख्या 6.4। तो आज की क्लास में मैं जो हमारी प्रमेय है उसका प्रूफ पहले ही करके लाया हूँ, जिससे कि हमारी वीडियो लॉन्ग ना हो। लेकिन आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपकी समझ में सारी सब कुछ आने वाला है। ओके, तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और देखते हैं अपनी प्रमेय संख्या 6.4 का स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें बोला गया है कि यदि दो त्रिभुज, हमारे पास दो त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ। ओके, यहाँ पर बोला गया है कि एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं से समानुपाती हो, यानी हमें ए बी सी की भुजाओं का अनुपात और डी सी की भुजा डी ई एफ का अनुपात जो है वो समान समान दिया गया है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी ए बी का अनुपात है किससे, डी ई से, वो बराबर है किसके, बी सी के, बी सी और ई एफ के अनुपात से। ओके, और ए सी का अनुपात ए सी और किसके अनुपात के, डी एफ के, इनका अनुपात सबका क्या है, बराबर है। अनुपात होता है रेशियो, ठीक है, यानी बट्टे में लिख देते हैं हम, वही हमारा रेशियो होता है। ओके, नेक्स्ट फिर दिया गया है कि तो हमें दिखाना है कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि इनके जो संगत कोण होंगे, संगत कोण कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर मैं बात करूं ए का, तो ए का संगत कोण होगा हमारे पास डी, कोण डी। अगर मैं बात करूं कोण बी का संगत कोण, तो इसका संगत कोण होगा कोण ई। ओके, और सी का संगत कोण की अगर मैं बात करूं, तो इसका संगत कोण होगा हमारे पास कोण एफ। ओके, तो ये हमें बराबर सिद्ध करने हैं, अर्थात कोण ए बराबर कोण डी के, कोण बी बराबर कोण ई के, और कोण सी बराबर कोण एफ के बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं हम। यहाँ पर हमने लिखा है, सबसे पहले हम जो दिया गया है वो चीज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि ए बी का और डी ई का अनुपात बराबर है किसके, बी सी और ई एफ के अनुपात के, और ए सी और डी एफ, इन सभी का अनुपात क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है, यानी ये भुजाएं जो है समानुपाती दी गई है, समान अनुपात में दी गई है। नेक्स्ट, अब देखिए क्या करते हैं, अब वो लिख लेते हैं जो हमें सिद्ध करना है। देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण ए संगत कोण बराबर है, संगत कोण यानी कोण ए बराबर है किसके, कोण डी के, कोण बी बराबर है किसके, कोण ई के, ये हमें सिद्ध करना है, और कोण सी बराबर है किसके, कोण एफ के, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक रचना करते हैं। रचना तो हमें हर एक प्रमेय में करनी होती है। ओके, तो इसमें हम क्या रचना करते हैं, चलिए वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग डाला है मैंने, रचना, जो हमने रचना की है उसके बारे में लिखते हैं। देखिए रचना क्या करते हैं, त्रिभुज डी ई एफ में, जो हमारे पास त्रिभुज डी ई एफ है, उसमें क्या करते हैं हम, एक भुजा, उसकी भुजा जो है डी ई तथा डी एफ पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार लेते हैं, यानी ये जो बिंदु है पी और क्यू, इसकी भुजा डी ई और डी एफ पर इस प्रकार लेते हैं कि जो हमारी डी पी है वो बराबर हो किसके, ए बी की, यानी हमारे जो ये वाली रेखा है ये डी पी, ये बराबर हो किसके, इस ए बी के बराबर हो। नेक्स्ट, जो डी क्यू हो, डी क्यू बराबर हो किसके, ए सी के, यानी हमारे पास जो ये वाली रेखा है ये डी क्यू, ये बराबर हो किसके, ए सी के, यानी इसके, इस वाली रेखा के बराबर हो। ओके, ये हमने रचना कर ली, और जो हमने रचना की उनको हम इक्वेशन, देखिए जो हमें दिया गया है उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जो हमने रचना की डी पी बराबर ए बी, इसको हम सेकंड, और डी क्यू बराबर ए सी, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं हम इसका प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले हम इसकी दो भुजाएं लेके चलते हैं। दो भुजाएं ए बी अपॉन डी ई, यानी ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ। ए बी और ए सी क्यों लेते हैं हम, क्योंकि हमने जो दो बिंदु लिए हैं पी और क्यू, वो इन्हीं के संगत लिए हैं। ओके, इन्हीं के संगत भुजाओं पर लिए गए हैं, इसलिए हम ए बी और ए सी वाली भुजाएं लेकर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब जब हमने लिया, यहाँ पर लिखा हमने ए बी अपॉन डी ई बराबर है किसके, ए सी अपॉन डी एफ के। ओके, नेक्स्ट, अगर आप समीकरण 2 व 3 में देखोगे तो हमारे जो ए बी का मान है वो क्या है, डी पी है, और जो ए सी का मान है वो क्या है, डी क्यू। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 से, यहाँ पर जो समीकरण 2 व 3 दी गई है, ये जो मैं इसको एक बॉक्स में लिख देता हूँ, यहाँ से हम मान उठाएंगे किसका, ए बी और ए सी का, और हम किस में रख देंगे, जो हमने ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ लिया है उसमें रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए बी के स्थान पर डी पी आ जाएगा, और ए सी के स्थान पर डी क्यू आ जाएगा। ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी ई और डी क्यू अपॉन डी एफ।
अब हम क्या करेंगे, हम इसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब होता है, मतलब इसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, जब व्युत्क्रम करेंगे तो जो डी ई है वो ऊपर चली जाएगी, यानी डी ई, और डी पी जो है वो नीचे आ जाएगी। नेक्स्ट जो डी एफ है वो ऊपर चली जाएगी, और जो डी क्यू है वो नीचे आ जाएगी। इतना सबकी समझ में आएगा। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम इसमें जब हमने पहली इक्वेशन की थी तो उसमें हमने +1 किया था व्युत्क्रम करने के बाद, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस व्युत्क्रम करने के बाद हम 1 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पी ई का मान चाहिए। किसका? पी ई का मान चाहिए। और पी का मान कैसे आएगा, वो पूरी पूरी की पूरी जो रेखा है, आप आकृति में देखिए, जो डी पी का मान है वो डी ई पूरी रेखा में से क्या पी डी पी को घटाने के बाद आएगा। तो इसलिए हम इसमें से 1 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब देखिए क्या करते हैं, जब इसमें से 1 करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा एलसीएम वगैरह लेकर डी ई माइनस डी पी अपॉन डी पी, ये आ जाएगा। और इधर आ जाएगा हमारे पास, जब दोनों साइड में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा डी एफ माइनस डी क्यू और अपॉन डी क्यू। ओके, डी ई माइनस डी एफ, अगर मैं बात करूँ डी ई माइनस डी पी, अगर आप आकृति में देखो, अगर हम डी ई रेखा में से, पूरी रेखा में से डी पी को घटा दें तो हमारे पास कौन सी रेखा बचेगी, हमारे पास सिर्फ ये रेखा बचेगी। कौन सी? डी, इतनी रेखा बचेगी डी पी ई। तो हम डी ई माइनस डी पी के स्थान पर क्या लिख देते हैं, पी ई लिख देते हैं। ओके, और डी एफ माइनस डी क्यू, जब हम पूरी रेखा में से डी क्यू घटाएंगे तो हमारे पास सिर्फ क्यू एफ बच जाएगा। तो हम लिख देते हैं क्यू एफ किसके स्थान पर, डी एफ माइनस डी क्यू के स्थान पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास पी ई अपॉन डी पी और क्यू एफ अपॉन डी क्यू। ओके, यहाँ तक सबकी समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका फिर से क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम, क्योंकि हमें जो पी ई चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए रेशियो। एक सेकेंड देखिए, अब व्युत्क्रम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें चाहिए व्युत्क्रम, उसका रेशियो किसका, हमें डी पी और पी ई का रेशियो चाहिए। किसका? आकृति में देखिए डी पी और पी ई का। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास रेशियो है उल्टा इसका, पी ई और डी पी का। तो हम इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करने पर क्या होगा, हमारे पास जो डी पी है वो ऊपर आ जाएगा और जो पी है वो नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार इसकी राइट साइड में भी क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम, यानी डी क्यू ऊपर चला जाएगा और जो क्यू एफ है वो नीचे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हमने जो थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा होगा, यानी रिवर्स बीपीटी या रिवर्स थेल्स थ्योरम पढ़ी होगी हमने। वो क्या थी हमारे पास कि अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा, किसी त्रिभुज में एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ समान अनुपात हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, यानी डी पी और पी का अनुपात बराबर है किसके, डी क्यू अपॉन डी एफ के, क्यू एफ के। ओके, तो जो तीसरी जो रेखा होगी हमारे पास जो विभाजित करती है, विभाजित करने वाली रेखा यानी पी क्यू, यहाँ पर क्या है पी क्यू, वो किसके समांतर होगी, वो ई एफ के समांतर, यानी तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी पी क्यू के समांतर, पी क्यू किसके समांतर आ जाएगी हमारे पास, वो ई एफ के समांतर आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखिए क्या करते हैं। अब देखिए, अगर आपने देखा होगा कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है, अब देखिए अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है, अगर मैं इसको इस तरीके से किसी भी रेखा से काटूं तो हमारे जो संगत कोण हो गए, ये वाले कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये कोण P है वो बराबर होगा किसके, कोण E के बराबर होगा, और जो कोण Q है वो किसके बराबर होगा, कोण F के बराबर होगा। तो हम इसी को लिख लेते हैं एक बार। ओके, यानी हम इसको एक इक्वेशन के उसमें लिख लेते, रूप में लिख लेते हैं। देखिए कोण P किसके बराबर आ गया, कोण E के। ओके, नेक्स्ट कोण Q किसके बराबर आ गया, कोण F के। इसको हम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आप देखिए त्रिभुज डी पी क्यू तथा डी ई एफ में, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट क्या करना, पूरे देखिए आप इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में, इसको मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ। देखिए ये देखिए, आप जो पिंक कलर में मैंने हाईलाइट किया है आप उस ट्रायंगल में देखिए, और एक बार इस पूरे डी ई एफ पूरे ट्रायंगल में देखिए। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा देखने को, देखिए यहाँ पर हमें जो कोण P है वो कोण E के बराबर है, कोण Q बराबर है कोण C के, कोण F के। ओके, और कोण D जो है हमारा वो क्या है, कोण D वो है हमारा कॉमन कोण है, यानी वो तो बराबर आपस में होगा। कोण D क्या है, उभयनिष्ठ है। इसलिए क्या होगा, ये जो दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज ये हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे।
ओके, क्या हो जाएंगे, समरूप किस किस से, एंगल एंगल, ये हमने पिछली थ्योरम पढ़ी थी, एंगल एंगल समरूपता से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट, अगर ये समरूप है तो हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा था कि अगर संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी प्रकार हम लिख लेंगे क्या, यानी अब कोण जो बराबर है, वो सॉरी, जब ये त्रिभुज वो आ गए हमारे पास समरूप, तो हमारे पास इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, वो समान होगा। यानी डी पी का अनुपात डी ई से क्या होगा, डी पी का अनुपात डी ई से, और डी क्यू का अनुपात डी एफ से, और पी क्यू का अनुपात ई एफ से, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, यानी आपस में क्या होगी, इसकी भुजाएं समानुपाती होगी। अब नेक्स्ट, अब हम दो रेखाएं लेके चलते हैं इसमें, एक डी पी अपॉन डी ई और एक पी क्यू अपॉन ई एफ। ओके, जब हम डी पी अपॉन डी ई लेते हैं और पी क्यू अपॉन ई एफ लेते हैं, तो आप समीकरण दो में देखिए, अगर मैं समीकरण 2 की बात करूँ तो समीकरण 2 है हमारे पास, ये हमारे पास समीकरण 2 है। यहाँ पर क्या है, डी पी की वैल्यू क्या है, ए बी। तो हम क्या करेंगे, डी पी के स्थान पर ए बी रख देंगे। तो जैसे हम डी पी के स्थान पर ए पी रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन डी ई और पी क्यू अपॉन ई एफ, ये ऐसा का ऐसे रहेगा। ओके, अब देखिए समीकरण 1 में, आप अगर समीकरण 1 में देख रहे हो तो समीकरण 1 की मैं बात करूँ इसकी, यहाँ पर जो हमारा ए बी है वो किसके बराबर है, बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ए बी के स्थान पर बी सी अपॉन ई एफ लिख देंगे समीकरण 1 से। तो चलिए रखते हैं, जब हम इसके स्थान पर, ए बी के स्थान पर क्या रखते हैं, बी सी अपॉन ई एफ, ये रख दिया हमने बी सी अपॉन ई एफ, और ये जो राइट साइड वाली उसको ऐसे क्या ऐसे लिख देते हैं, पी क्यू अपॉन ई एफ। ओके नेक्स्ट, अब देखिए क्या होता है, तो जो ई एफ है नीचे, इसमें भी एफ है, ये ई एफ आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, यानी कट जाएगी। ओके, तो हमारा जो बचेगा क्या, वो बचेगा बी सी, यानी हमारे पास जो बी सी है वो इक्वल आ जाएगी किसके, पी क्यू के। यानी आप उसमें ट्रायंगल में देखिए, अगर मैं आकृति में दिखाऊं, अब ट्रायंगल में देखिए हमारी जो बी सी रेखा है, बी सी रेखा कौन सी है हमारे पास, बी सी है हमारे पास ये वाली रेखा, ये हमारी इक्वल आ जाएगी किसके, पी क्यू के, पी क्यू यानी ये। ओके, अगर आप अब जो है त्रिभुज कौन कौन से में देखिए, आप त्रिभुज ए बी और ए सी और डी पी क्यू, इनमें देखोगे तो हमारी जो तीनों भुजाएं में क्या आ गई, आपस में इक्वल आ गई। कैसे देखें मैं बताता हूँ, देखिए आप इक्वेशन 2 में देखिए, ये वाली इक्वेशन देखिए 2, इक्वेशन 2 में जो डी पी है यानी ये वाली रेखा बराबर है किसके, ए बी के। इक्वेशन 3 में ये वाली रेखा बराबर है किसके, सॉरी ए सी के। ओके, और अभी हमने सिद्ध किया क्या, कि जो ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा किसके बराबर है, इसके। तो हमारे पास क्या होगा, जो ये दोनों त्रिभुज है ए बी सी और डी पी क्यू, ये क्या आ जाएगा, सर्वांगसम आ जाएगी। कैसे, एक नियम होता है भुजा भुजा भुजा, यानी जब तीनों भुजा बराबर हो तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। यानी भुजा भुजा सर्वांगसमता से क्या आ जाएंगे, ये दोनों सर्वांगसम। और सर्वांगसम का एक नियम है कि अगर सर्वांगसम कोई त्रिभुज है तो उसके सभी पार्ट, सभी अंग कैसे होते हैं, समान होते हैं। यानी अगर इसकी भुजाएं समान है और ये सर्वांगसम हमने सिद्ध कर दिया, तो फिर क्या होगा, देखिए, तो इसके जो कोण है, यानी ये जो कोण है ए, ये बराबर हो किसके, कोण डी के। ओके, जो कोण बी है वो बराबर किसके होगा, कोण डी के, क्योंकि ये सर्वांगसम है। कोण सी बराबर किसके होगा, कोण क्यू के। तो हम यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली है, ये चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं। कोण ई बराबर है किसके, कोण डी के। कोण बी बराबर है किसके, कोण पी के। और कोण सी बराबर है किसके, कोण क्यू के। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। ओके, अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना था। अगर बात करें हम सिद्ध करने की, तो हमें सिद्ध करना था कोण ए बराबर कोण डी। तो हमारा पहला तो ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं कोण बी बराबर किसके है, कोण ई के। और यहाँ पर हमारा आया कोण बी बराबर कोण पी, ठीक है। लेकिन आप समीकरण 5 में हमने अभी सिद्ध किया था कि जो कोण पी है, यहाँ पर देखिए आप समीकरण 5 में, इसमें तो कोण पी बराबर है कोण ई के। यानी कोण पी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण ई लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, कोण बी बराबर आ जाएगा किसके, कोण ई के, समीकरण 5 से। इसी प्रकार समीकरण अगर आप 6 में देखोगे तो 6 में क्या है, कोण क्यू बराबर है कोण एफ के। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो कोण सी है, क्यू के स्थान पर एफ लिख देंगे तो ये आ जाएगा कोण सी बराबर कोण एफ। ओके, समीकरण 5 से। तो हमारे पास ये टोटल मिलाकर ये आ जाएगा कि कोण ए बराबर है कोण डी के, सिद्ध करना था। कोण बी बराबर कोण ई, ये सिद्ध करना था। और कोण सी बराबर कोण एफ, यही हमें सिद्ध करना था। तो यही हम प्रूफ कर चुके हैं। तो यहीं पर हमारी जो प्रमेय है वो समाप्त होती है। नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारी प्रमेय 6.5, वो अगली क्लास में करेंगे। ओके, कमेंट में ज़रूर बताना कि ये प्रमेय समझ में आई या नहीं आई। अगर नहीं आई तो मैं एक बार फिर दोबारा इसकी वीडियो डाल दूंगा। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।